लोक गायिका शारदा सिन्हा के हेल्थ अपडेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये खबर सामने आ रही है कि उनके ऑक्सीजन लेवल में लगातार गिरावट है, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है और ये जानकारी उनके बेटे ने ही दी है। लोक गायिका शारदा सिन्हा जो कि दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 25 अक्टूबर को उन्हें भर्ती करवाया गया था। 27 अक्टूबर को शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने ये जानकारी दी थी और फिलहाल उनकी स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। देर रात अंशुमन ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने बहुत ही दुख भरे अंदाज में लिखा है कि इस बार ये सच है, इस बार ये खबर सच्ची है कि माँ वेंटिलेटर पर हैं। अभी मैंने कॉन्सेंट साइन किया है, प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में है माँ, बहुत मुश्किल है और इस बार ये काफ़ी मुश्किल है। बस यही प्रार्थना कीजिए कि माँ इस स्थिति से बाहर निकल जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं। उनसे मिलकर आया हूँ। दरअसल उन्हें ये बात बार बार इसलिए लिखनी पड़ी है कि ये सच है, ये रियल अपडेट है, क्योंकि जब से शारदा सिन्हा अस्पताल में भर्ती हैं ये खबर सामने आई, उनके चाहने वालों में चिंता बहुत ज़्यादा है और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग गलत बातों को भी फैला रहे हैं, चाहे वो चिंता में फैला रहे हैं या किसी भी वजह से। भ्रामक बातें भी हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिसकी वजह से अंशुमन ने बीते दिनों लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप भ्रामक खबरों को न फैलाएं, गलत बातें ना करें। लेकिन इस बार खुद उनके तबीयत के ख़राब होने की, जब वाकई में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ये जानकारी अंशुमन ने ही साझा की और लोगों से अपील की है। छठी मैया से भी उन्होंने प्रार्थना की है कि उनकी मां को स्वस्थ कर दें। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर अंशुमन से बात की और उनकी माँ के बारे में जाना, हालचाल जाना। कई बड़े नेता हैं जो अस्पताल पहुंचकर मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं, अश्विनी चौबे हैं। कई बड़े नेता हैं जो फ़ोन पर अब हालचाल जान रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिनों ही अंशुमन के पिता ब्रिज किशोर सिन्हा यानी कि शारदा सिन्हा के पति, उनका भी निधन हुआ था। तो परिवार इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहा है और यही बात अंशुमन कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है इस बार ये सब कुछ समझना, इसे झेलना, और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मां के स्वस्थ होने की वो कामना करें। लोक गायिका शारदा सिन्हा को बीमारी क्या है, इस बारे में भी बता दूं आपको। मल्टीपल मिलोमा बीमारी से वो ग्रसित है। 2017 में ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी, तब से उनका इलाज चल रहा है और अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, ऑन्कोलॉजी मेडिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ उस वक्त डॉक्टर्स की एक टीम है जो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी में जांच चल रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जो भी मुमकिन है बेहतर से बेहतर हम इलाज मुहैया करा रहे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा की उपलब्धियों की बात की जाए तो साल 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें बिहार कोकिला, भोजपुरी कोकिला, कई और सम्मान से भी नवाजा गया है। भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, मिथिला विभूति समेत कई सम्मान से वो नवाजी गई हैं, सम्मानित की गई हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बिहार में पारंपरिक संगीत को अगर घर घर तक पहुंचाया, किसी ने लोकप्रिय बनाया, तो उसमें सबसे बड़ा नाम शारदा सिन्हा का ही आता है। छठ का महापर्व हो या विवाह हो, बिहार झारखंड से जुड़े लोगों के घरों में बिना शारदा सिन्हा के आवाज़ के ये पर्व, ये त्यौहार संपन्न ही नहीं होते हैं। और एक बार छठ के मौके पर फिर शारदा सिन्हा का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बार उनके गाने को लेकर कम, उनके स्वास्थ्य को लेकर जिक्र ज़्यादा है, उनकी चिंता ज़्यादा है। शारदा सिन्हा अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और आपको बता दें कि हाल ही में एक और गाना, जब वो अस्पताल में भर्ती थी तभी एक और गाना रिलीज़ हुआ जो कि अंशुमन ने रिलीज़ किया है, शारदा सिन्हा के बेटे ने। और इस गाने के बोल इस तरह से हैं: दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए आसरा हमार, सबके पुरवेल मनसा, हमरो सुनली पुकार। ये गाना भी लोगों को, ये गीत भी बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन शारदा सिन्हा स्वस्थ हो जाएं, सबके मन में यही कामना, यही प्रार्थना सबसे ज़्यादा है। छठी मैया से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो शारदा सिन्हा की आवाज़ को सुनकर बड़े हुए हैं कि छठी मैया उन्हें तुरंत और जल्द स्वस्थ करें।